इंस्पायर्ड स्टोरी 90 में आपका स्वागत है, जहां ज्ञान की शाश्वत कहानियों में ज्ञान प्रेरणा से मिलता है। इस चैनल में हम उन गहन शिक्षाओं को उजागर करने के लिए प्राचीन कथाओं की गहराई में उतरते हैं, जो हमारे भीतर परिवर्तन की ज्वाला को प्रज्वलित करने की शक्ति रखती हैं। आत्म खोज और ज्ञानोदय की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम उन कहानियों का पता लगाते हैं जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और आंतरिक शांति और पूर्णता की दिशा में मार्ग को रोशन करना जारी रखा है। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी से जुड़े रहिए। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध रात्रि विश्राम के लिए तैयार हुए, तो उनके शिष्य उनकी बुद्धिमत्ता से सीखने के लिए उत्सुक होकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी प्रत्याशा को भांपते हुए बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और एक कहानी साझा करना शुरू किया। बहुत समय पहले एक हलचल भरे शहर में अनाथपिंडिका नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। अपनी समृद्धि के बावजूद अनाथपिंडिका को अपने भीतर एक गहरा खालीपन महसूस होता था। वह सच्ची खुशी के लिए तरस रहा था और उसने विभिन्न संतों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे सांत्वना नहीं दे सका। एक दिन अनाथपिंडिका ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना और उनका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने शांत उपवनों की यात्रा की जहां बुद्ध निवास करते थे और विनम्रता के साथ उनके पास पहुंचे। जैसे ही अनाथपिंडिका ने बुद्ध के शब्दों को सुना, उसे शांति का एहसास हुआ जो उसे घेर रहा था। बुद्ध की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अनाथपिंडिका उनके समर्पित शिष्य बन गए। उन्होंने अपने दिन बुद्ध की संगति में बिताए और आत्मज्ञान का मार्ग सीखा। हालांकि अपनी नई समझ के बावजूद अनाथपिंडिका अभी भी उन चिंताओं से जूझ रहे थे जो उनके दिमाग को परेशान कर रही थीं। अपने शिष्य की आंतरिक उथल पुथल को देखते हुए बुद्ध ने उसे एक सरल लेकिन गहन अभ्यास की पेशकश की। उन्होंने अनाथपिंडिका को रात्रि विश्राम से पहले 3 गुणों पर विचार करने का निर्देश दिया: कृतज्ञता, क्षमा और करुणा। हर शाम सोने से पहले अनाथपिंडिका अपने जीवन में अनगिनत आशीर्वादों को याद करते थे और उनके लिए आभार व्यक्त करते थे। फिर वह अपने मन में मौजूद किसी भी नाराजगी या द्वेष पर विचार करेगा और उन लोगों को माफ कर देगा जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। अंत में वह सभी प्राणियों के लिए करुणा पैदा करेगा, उनकी खुशी और दुख से मुक्ति की कामना करेगा। जैसे ही अनाथपिंडिका ने इस अभ्यास को अपनाया, उसने पाया कि उसका दिल हल्का हो गया है और उसका दिमाग अधिक शांत हो गया है। वे चिंताएं जो एक समय उसे परेशान करती थीं, दूर होने लगीं। उनकी जगह संतुष्टि और खुशी की गहरी भावना ने ले ली। अपने शिष्य में परिवर्तन को देखते हुए बुद्ध ने टिप्पणी की, जिस तरह एक थका हुआ यात्री एक मजबूत पेड़ की छाया में आराम पाता है, उसी तरह कृतज्ञता, क्षमा और करुणा का अभ्यास भी थकी हुई आत्मा को आश्रय प्रदान करता है। उस दिन से अनाथपिंडिका ने ईमानदारी से इन गुणों का अभ्यास किया। उनके आलिंगन में सांत्वना पाई और जैसे जैसे वह हर रात सोने लगा, उसका दिल शांति से भर गया, यह जानकर कि वह सच्ची खुशी की राह पर चल रहा है। कहानी के समापन के साथ शिष्यों ने बुद्ध के प्रति श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। उनके द्वारा साझा किए गए शाश्वत ज्ञान के लिए आभारी थे। और जैसे ही रात पेड़ों पर छा गई, वे भी अपने कक्षों में चले गए। उनके दिल आंतरिक शांति और ज्ञान के वादे से जगमगा उठे। जैसे ही शिष्य अपने कक्षों में बस गए, पेड़ों के शांत वातावरण ने उन्हें घेर लिया, जिससे चिंतन के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ। पत्तों से छनती चांदनी की हल्की चमक के तहत वे छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा हुए और अभी प्राप्त गहन शिक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे। अनाथपिंडिका की कहानी से प्रेरित एक शिष्य ने क्षमा के साथ अपने संघर्षों को साझा किया और बताया कि कैसे वह आक्रोश से मुक्त हृदय विकसित करने के लिए तरस रहा था। एक अन्य ने जीवन की प्रतिकूलताओं के बीच कृतज्ञता का अभ्यास करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की, फिर भी अनाथपिंडिका के उदाहरण का पालन करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उनकी बातचीत के बीच शिष्यों के बीच सौहार्द और साझा उद्देश्य की भावना उभरी। उन्हें एहसास हुआ कि वे आंतरिक शांति और ज्ञान की तलाश में अकेले नहीं थे, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति समर्पण से एकजुट एक सहायक समुदाय का हिस्सा थे। जैसे जैसे वे कृतज्ञता, क्षमा और करुणा के अभ्यास में गहराई से उतरते गए, शिष्य इन गुणों की परिवर्तनकारी शक्ति को समझने लगे।
उन्होंने देखा कि कैसे कृतज्ञता ने उनके आसपास मौजूद आशीर्वादों की प्रचुरता के प्रति उनके दिल खोल दिए, कैसे क्षमा ने उन्हें अतीत की शिकायतों के बंधनों से मुक्त कर दिया और कैसे करुणा ने उन्हें जीवन के सार्वभौमिक ताने बाने से जोड़ा। अपने साझा चिंतन और चर्चाओं के माध्यम से शिष्यों को आत्मज्ञान के मार्ग पर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए शक्ति और प्रोत्साहन मिला। और जैसे ही वे सोने लगे, उनके दिमाग बुद्ध की शिक्षाओं से भर गए। उन्हें यह जानकर शांति की गहरी अनुभूति हुई कि वे एक साथ जागृति के मार्ग पर चल रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई और उपवन प्रकृति की सुखदायक ध्वनियों से गूंजने लगे, शिष्य उस अभ्यास में लग गए जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने पोषित किया था, ध्यान। आंखें बंद करके और दिमाग एकाग्र करके वे सचेतनता और अंतर्दृष्टि विकसित करने की कोशिश में अंदर की यात्रा पर निकल पड़े। अपने ध्यान की शांति में शिष्यों ने दिन के पाठों को दोबारा दोहराया, जिससे शिक्षाओं को उनके अस्तित्व में प्रवेश करने का मौका मिला। उन्होंने सौम्य वैराग्य के साथ अपने विचारों और भावनाओं के उतार चढ़ाव को देखा, यह पहचानते हुए कि सच्ची स्वतंत्रता उनके अपने मन की प्रकृति को समझने में निहित है। प्रत्येक सांस के साथ उन्होंने उन अनगिनत प्राणियों को स्वीकार करते हुए जिनके प्रयासों ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को संभव बनाया, जागृति के मार्ग पर चलने के अवसर के लिए कृतज्ञता विकसित की। उन्होंने खुद को और दूसरों को क्षमा की पेशकश की, अतीत के बोझ को मुक्त किया और वर्तमान क्षण को खुलेपन और स्वीकृति के साथ अपनाया। और उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति असीम करुणा फैलाई, सभी जीवन की परस्पर संबद्धता और प्रत्येक प्राणी की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य को पहचाना। जैसे वे अभ्यास में डूबते गए, उन्हें शांति का एहसास हुआ, जिससे उनके बेचैन दिमाग शांत हो गए और उनके अशांत दिल शांत हो गए। ध्यान की गहराइयों में उन्होंने एक गहन सत्य को छुआ कि सच्ची खुशी केवल सांसारिक चिंताओं से अछूते हृदय के शांत स्थानों में ही पाई जा सकती है। और जैसे ही वे धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आए, शिष्यों ने शांति और आंतरिक शांति की भावना अपने साथ ले ली, जो पूरी रात और आने वाले दिनों में भी उनके साथ रहेगी, क्योंकि वे जानते थे कि कृतज्ञता, क्षमा और करुणा के अभ्यास में ही सच्ची खुशी और परम मुक्ति का द्वार खोलने की कुंजी निहित है। जैसे जैसे रात होती गई, शिष्यों ने अपना ध्यान अभ्यास जारी रखा, अपनी चेतना की गहराई में गहराई तक उतरते रहे। हर गुजरते पल के साथ उन्हें विस्तार और स्पष्टता का एहसास हुआ, मानो भ्रम के पर्दे धीरे धीरे उठ रहे हों और उनके वास्तविक स्वरूप के चमकदार सार को प्रकट कर रहे हों। उपवनों की शांति में उन्हें गहन अंतर्दृष्टि के क्षणों का सामना करना पड़ा, जिसमें सभी घटनाओं की परस्पर संबद्धता और अस्तित्व की अनित्य प्रकृति की झलक मिली। उन्होंने देखा कि कैसे कृतज्ञता, क्षमा और करुणा का अभ्यास केवल नैतिक गुणों का एक समूह नहीं था, बल्कि जीवन के मूलभूत सत्यों का गहन एहसास था। वे सत्य जिन्हें बुद्ध ने स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे महसूस किया था। जैसे ही वे मौन चिंतन में बैठे, शिष्यों को अपने प्रिय शिक्षक के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना महसूस हुई, जिनकी शाश्वत बुद्धिमत्ता उनके मार्ग को रोशन करती रही। वे समझ गए कि उन्होंने जो कहानियां साझा की, वे केवल सोने के समय की कहानियां नहीं थीं, बल्कि शक्तिशाली शिक्षाएं थीं, जिनमें जीवन को बदलने और दिलों को जगाने की क्षमता थी। और इसीलिए जैसे जैसे रात ने धीरे धीरे भोर की रोशनी को रास्ता दिया, शिष्य अपने अभ्यास में डूबे रहे, यह जानते हुए कि आत्मज्ञान की ओर यात्रा कोई गंतव्य नहीं थी, बल्कि परिश्रम और भक्ति के साथ चलने का मार्ग था। और जैसे ही वे नए दिन का स्वागत करने के लिए तैयार हुए, वे अपने अंदर जागृति के बीज लेकर आए, जो बुद्ध की शिक्षाओं और कृतज्ञता, क्षमा और करुणा के अभ्यास से पोषित हुए थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, शिष्यों ने खुद को शांति और सुकून के गहरे एहसास में डूबा हुआ पाया। हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट और झींगुरों की दूर से चहचहाहट उनकी सांसों की लय के साथ तालमेल बिठाती हुई लग रही थी, जिससे शांति की एक सिम्फनी पैदा हो रही थी, जो पूरे उपवन में गूंज रही थी। रात के सन्नाटे में उन्होंने अपना ध्यान अंदर की ओर लगाया, अटूट जिज्ञासा और करुणा के साथ अपनी चेतना की गहराइयों की खोज की। सचेतनता के प्रत्येक क्षण के साथ उन्होंने अंतर्दृष्टि और समझ की नई परतों की खोज की, जिससे उनकी जागरूकता की स्पष्टता के साथ मुक्ति का मार्ग रोशन हुआ। जैसे ही वे मौन चिंतन में बैठे,
उन्हें समय और स्थान की सीमाओं से परे सभी प्राणियों के साथ एक गहरा संबंध महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कृतज्ञता, क्षमा और करुणा का अभ्यास केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ उनके अंतर संबंध की गहन अभिव्यक्ति थी। रात के आलिंगन में उन्हें बुद्ध और अनगिनत प्रबुद्ध प्राणियों की उपस्थिति महसूस हुई, जो उनके सामने पथ पर चले थे, अपने असीम ज्ञान और करुणा से उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने भीतर की शांति के प्रति समर्पण किया, उन्होंने खुद को जागृति की धाराओं में बहते हुए पाया, चेतना के उस अनंत विस्तार में विलीन हो गए जो अहंकार और पहचान की सीमाओं से परे था। जैसे ही भोर की पहली किरण ने आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंगना शुरू किया, शिष्य अपने ध्यान से बाहर आए। उनके दिल आंतरिक शांति और एहसास की चमक से चमक उठे। वे जानते थे कि आत्मज्ञान की ओर यात्रा प्रयास या प्राप्ति की नहीं थी, बल्कि समर्पण और जाने देने की थी। हृदय की सहज बुद्धि को जागृति के मार्ग पर मार्गदर्शन करने की अनुमति देना था। और जब उन्होंने खुली बाहों और हर्षित दिलों के साथ नए दिन का स्वागत किया, तो वे अपने साथ बुद्ध की शिक्षाएं और कृतज्ञता, क्षमा और करुणा का अभ्यास लेकर आए, ये जानते हुए कि उनके पास मुक्ति के द्वार खोलने और खोज करने की कुंजी है, अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।